हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे। और गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर साइटिक नर्व पेन रिलीफ के बारे में। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ, जो एक्सरसाइजेस अगर आपका साइटिक नर्व पेन हो रहा है, जो पेन आपके लोअर बैक से शुरू होता है, हिप में जा रहा है, पैर के पीछे हैमस्ट्रिंग में जा रहा है, काफ में जा रहा है या हिल में जा रहा है, अगर आप भी ये पेन फेस कर रहे हो जो साइटिक नर्व की वजह से हो रहा है, तो ये पेन इंस्टेंटली कम करने के लिए ये जो मैं एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ, ये आपके बहुत ही काम के फायदेमंद होने वाले। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को भी साइटिक नर्व पेन से बचा सकता है। तो गाइस, जनरली साइटिक नर्व पेन होने के दो रीजंस हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है स्लिप डिस्क। अगर आपके लोअर बैक एरिया में, लंबर स्पाइन एरिया में किसी डिस्क की वजह से आपके साइटिक नर्व के ऊपर अगर प्रेशर आ रहा है, उसको दबा रहा है, तो वो होता है स्लिप डिस्क की वजह से साइटिक नर्व पेन। अब वो पेन आपके लोअर बैक से शुरू होता है, हिप में जाता है, लेग में जाता है, पीछे काफ में जाता है और हिल में चला जाता है। दूसरा एक कंडीशन होता है जिसको बोलते हैं पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। उसमें आपका जो साइटिक नर्व होता है आपके लोअर बैक में नहीं बल्कि आपके हिप एरिया में प्रेस होता है। जो अपना पिरिफॉर्मिस मसल होता है उस मसल के टाइटनेस की वजह से या वीकनेस की वजह से वहाँ से जो साइटिक नर्व पास होती है उसको दबाने की कोशिश करता है, और उस कंडीशन में आपको साइटिक पेन होता है। जो पेन आपके हिप से शुरू होता है और फिर आपके पैर के पीछे की तरफ चला जाता है। तो दोनों कंडीशन में लोगों को साइटिक नर्व पेन हो सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं पूरा कवर करने वाला हूँ। अगर आपका साइटिक नर्व पेन लोअर बैक में हो रहा है और वो पैर के पीछे जा रहा है, या हिप में हो रहा है और पैर के पीछे जा रहा है, तो सारे कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए, कवर करने के लिए मैं आपको पूरे के पूरे एक्सरसाइजेस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइस, देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपको फॉलो करना है। अगर आपका लोअर बैक पेन से या आपका लोअर बैक से पेन हो रहा है साइटिक नर्व की वजह से और वो आपके पैर के पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो सारे एक्सरसाइजेस के सीक्वेंस में मैं दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें अगर कुछ भी आपको डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों के जवाब देने की। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने वाले, जितने भी एक्सरसाइज करेंगे हम उसको एक तो लेट के करने वाले और उसके साथ चेयर के ऊपर बैठ के भी करने वाले। तो सबसे पहले देखते हैं कि लेट के हमें कौन से एक्सरसाइज फॉलो करने। तो सबसे पहले आपको इस कंडीशन में या इस पोजीशन में लेट जाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों पैरों को फोल्ड कर देना है। आपने काफी बार देखा होगा जिन लोगों का लंबर एरिया का जो कर्वेचर होता है, स्पाइन का जो कर्वेचर होता है, वो काफी बार अगर आप कोई एमआरआई रिपोर्ट देखते हो तो उसमें आपको लिखा होगा कि लंबर जो कर्वेचर होता है वो लॉर्डोसिस जिसको बोलते हैं वो बढ़ जाता है। तो उन लोगों की कंडीशन में क्या होता है, यहाँ का जो कर्वेचर होता है इतना बढ़ जाता है, जब वो लोग ऐसे लेटते हैं ना तो वहां पे एक ऐसा गड्ढा से उनको फील होता है। अगर आप हाथ रखोगे ना तो आपका लोअर बैक ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है। तो ऐसी कंडीशन में मसल स्पाज्म भी बहुत ज़्यादा होता है। उस कंडीशन में लोगों को स्लिप डिस्क होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ऐसी कंडीशन में जब आपको साइटिक पेन हो रहा है, आपके यहाँ पे कर्वेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, आपको साइटिक पेन हो रहा है, लोअर बैक पेन हो रहा है, वो पेन आपके पैर में जा रहा है, तो सबसे पहला एक्सरसाइज जो हम करने वाले पेल्विक टिल्ट। अब इसमें हमें क्या करना है, जो हमारा पेल्विस बोन होता है ना, पैरों को पहले तो फोल्ड करके लेना है, कंफर्टेबल पोजीशन में लेट जाना है। अब आपको आपके जो हाथ होते हैं ऐसे यहाँ पे रखने कमर के ऊपर। अब आपको क्या करना है, आपका जो पेल्विस होता है उसको फ्लोर की तरफ ऐसे पुश करना है। अब आपको एब्डोमिनल मसल्स होते हैं उसको सक करके रखना है, टक करके रखना है, टक इन करके रखना है, और आपका जो पेल्विस होता है ना उसको फ्लोर की तरफ दबाना है। मतलब आपका जो आपका कर्वेचर जो गैप होता है उसको कम करने की कोशिश करनी। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हाथ रखने के बाद आप एक स्लाइट मूवमेंट यहाँ पे देखेंगे मेरे हिप में। मैंने इसको ऐसे दबाया एंड रिलैक्स, फिर से मैंने दबाया एंड रिलैक्स। तो हम क्या कर रहे हैं, जो लॉर्डोसिस हमारा बढ़ चुका है, जहाँ पे जो हमारा कर्वेचर बढ़ चुका है उसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पे जो नर्व के ऊपर प्रेशर आ रहा है उस प्रेशर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज को हम बोलते हैं पेल्विक टिल्ट, और इसके हमें 15 से 20 काउंट करने और 3 से 4 बार इसको रिपीट करना है। बहुत सिंपल है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है इनिशियली। वीडियो को ध्यान से देखिए। क्या करना है, पैरों को फोल्ड करना है, हाथ यहाँ पे रखने, ताकि हमें जो मूवमेंट हम कर रहे हैं उसको हाथ से सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे रख के हम क्या करेंगे, थंब से हमारा पेल्विस को नीचे और जमीन की तरफ ऐसे पुश करेंगे एंड रिलैक्स, पुश करेंगे एंड रिलैक्स। जैसे हम इसको पुश करते हैं तो आपको जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं उसको टक इन करके पकड़ के रखना है और हिप को नीचे दबाने की कोशिश करनी। लोअर बैक के जो स्पेशल एरिया होते हैं उसको नीचे दबाने की कोशिश करनी एंड रिलैक्स। तो ये था फर्स्ट एक्सरसाइज। इसके आपको 15 से 20 काउंट करने और 3 से 4 बार इसको रिपीट करना है। अब दूसरा जो एक्सरसाइज मैं बताने वाला हूँ उसमें क्या होता है, जब हमारा साइटिक पेन लोअर बैक से शुरू होकर हिप में चला जाता है, फिर यहाँ पे एक हैमस्ट्रिंग से लेके काफ में चला जाता है, उसको कम करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों पैरों को पहले फोल्ड करके लेना है।
अब मान लो मेरा राइट लेग में साइटिक पेन हो रहा है, मैं क्या करूँगा, राइट पैर को उठाऊंगा, दोनों हाथों से यहाँ पे ऐसे पकड़ूंगा, ठीक है। अब पकड़ने के बाद मैं क्या करूँगा, मेरे पैर को, नी को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे पुश करके रखूँगा। अब पकड़ के बाद मैं क्या करूँगा, सीधा पोजीशन में पैर को मेरे ऊपर उठाना है। एक बहुत अच्छा स्ट्रेच यहाँ पे हम पूरे हैमस्ट्रिंग काफ मसल को दे रहे हैं। उसके साथ जो हमारा साइटिक नर्व होता है, वो जहाँ जहाँ प्रेशर उसके ऊपर बन रहा है तो वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं एंड रिलैक्स, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में आपको कंपल्सरी पैर को थोड़ा पुल करके रखना है टुवर्ड्स योर चेस्ट। अब फिर से इसको उठाऊंगा हल्का सा एंड रिलैक्स। तो जिन लोगों को यहाँ पे ज़्यादा पेन फील होता है साइटिक नर्व, तो उनके लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बस हल्का सा हमें स्ट्रेच दे के रखेंगे, स्ट्रेच के साथ हम क्या करेंगे, इसको ऊपर उठाएंगे एंड रिलैक्स। अब इस कंडीशन में मेरा जो फुट होता है उसमें कोई हम मूवमेंट नहीं करने वाले, उसको बहुत रिलैक्स रखेंगे, उसमें आप पूरा न्यूट्रल रख दीजिए। फिर बस इसको ऐसे ऊपर उठाना है एंड रिलैक्स, ठीक है। तो इसके हमें 15 से 20 काउंट करने हैं और 3 से 4 बार इसको हमें रिपीट करना है। तो जिन लोगों को स्पेशली यहाँ पे पेन होता है उनके लिए एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड रिलैक्स। अब हम देखें हमारा थर्ड एक्सरसाइज, इसमें हम क्या करेंगे, काफ़ी लोगों को साइटिक नर्व पेन जो होता है वो काफ में भी बहुत ज़्यादा होता है। तो काफ का मसल का टाइटनेस एक तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके साथ साथ वो नर्व्स जो हमारे प्रेस होती है, हिप में हो या लोअर बैक में हो, वो नर्व जहाँ जहाँ हमें सप्लाई करती है वहाँ पर पेन हमें देती है। तो जिन लोगों को यहाँ पे पेन ज़्यादा फील होता है उन लोगों के लिए क्या करना है, एक्चुअली सारे एक्सरसाइज आपको फॉलो करने हैं, बट स्पेसिफिकली जहाँ पेन ज़्यादा है उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना है। अगेन इस पैर को आपको क्या करना है, फोल्ड करके रखना है सेम। अब हमें यहाँ पे अगर आपको पेन ज़्यादा हो रहा है ना, तो उसको कम करने के लिए आपको क्या करना है, पैर को ऐसे ऊपर उठाना है, ठीक है। इसको ऊपर उठा के ऐसे सेम पहले जैसे हमने किया था वैसे पोजीशन में रखना है। अब इसको ऊपर उठाना है। अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो फुट होता है, फुट को नीचे खींचूंगा एंड ऊपर, फिर नीचे एंड ऊपर। तो यहाँ पे मेरे काफ में बहुत अच्छे से ऐसे करने के बाद स्ट्रेच फील होता है एंड रिलैक्स, ओके। तो ऐसे आपको इसको डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन इसको बोलते हैं। तो इसके 15 से 20 काउंट करने और 3 से 4 बार आपको इसको रिपीट करना है। तो गाइस जो भी एक्सरसाइजेज मैं बताने वाला हूँ वो एक्सरसाइज जिस पैर में आपको साइटिक पेन है उसके लिए भी करनी, और जिसमें नहीं है उसमें भी आप करते रहिए, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, पेन शिफ्ट होता है, कभी लेफ्ट में जाता है, कभी राइट में जाता है, काफ़ी बार दोनों लेग में होता है। तो ये थर्ड एक्सरसाइज में दिखा रहा हूँ, उसमें काफ एरिया में जो पेन होता है उसको कम करने हम देख रहे हैं। तो इस एक्सरसाइजेस के आपको 15 से 20 काउंट करनी है और 3 से 4 बार इसको रिपीट करना है एंड रिलैक्स, परफेक्ट। अब जिन लोगों को, जैसे मैंने बोला कि काफ़ी बार साइटिक नर्व जो होता है वो हिप में प्रेस होता है, जिसको बोलते हैं पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, उस कंडीशन में क्या होता है, पेन आपके लोअर बैक में नहीं होता, पेन आपके यहाँ पे शुरू होता है और पैर में चला जाता है। अब उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पिरिफॉर्मिस, अगर आपको पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम डिटेक्ट होता है या उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि आपको जो साइटिक पेन हो रहा है वो पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम की वजह से हो रहा है, बहुत सिंपल होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो अभी मैंने बोली वो तो सारे फॉलो कीजिए, बट स्पेसिफिकली अभी जो मैं दिखा रहा हूँ एक्सरसाइजेस वो आपको पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, जो पेन आपका साइटिक पेन यहाँ से शुरू होता है हिप से और पैर में, जो उसके लिए फॉलो करने। अब मानो अगर मेरे राइट लेग में पेन हो रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट को फोल्ड करूँगा, राइट को यहाँ पे रखूँगा। अब आपको क्या करना है, इसी पोजीशन को मेंटेन करना है। अब इसको आपको क्या करना है, धीरे से राइट हैंड को यहाँ पे रखना है। अब आपको क्या करना है, राइट हैंड से इस लेग को, नी को नीचे पुश करना है, होल्ड करना है 5 सेकेंड्स एंड रिलैक्स। अगेन नीचे पुश करना है, होल्ड करना है 5 सेकेंड्स एंड रिलैक्स। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा पिरिफॉर्मिस मसल है उसका स्ट्रेचिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं, और काफ़ी बार उसका स्ट्रेंथनिंग में हमें ज़रूरी होता है, क्योंकि दोनों कंडीशन में पिरिफॉर्मिस मसल का टाइटनेस और उसका वीकनेस दोनों वजह हो सकते हैं हमारे पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम पेन की। तो इसलिए जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उसमें जिस पैर में आपको पेन है उस पैर को ऊपर रखना है, उस नी को ऐसे नीचे पुश करना है एंड रिलैक्स, ठीक है। तो इस एक्सरसाइजेस के आपको 15 से 20 काउंट करने और 3 से 4 रिपीटेशन इसके फॉलो करने। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एडवांस थोड़ा सा नेक्स्ट वर्जन क्या करेंगे, सेम पोजीशन आपको मेंटेन रखनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पैर को आगे नीचे दबा के रखना है। नीचे दबाने के बाद आपको दोनों हाथों को ज़मीन के ऊपर रखना है और धीरे से आपको इस पैर को नीचे लेके जाना है। अब जैसे 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 मैं नीचे लेके जाता हूँ तो मेरा यहाँ पे बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाता है, जो हमारा पिरिफॉर्मिस मसल होता है उसमें हम बहुत अच्छे से स्ट्रेच दे रहे हैं, ताकि वहाँ पे जो नर्व के ऊपर प्रेशर आ रहा है साइटिक नर्व के ऊपर वो कम होगा और आपका पेन इंस्टेंटली कम होगा। अब इसको आपको होल्ड करना है 10 से 15 सेकेंड्स एंड रिलैक्स, ठीक है। अब इसको हम लेफ्ट लेग में देखेंगे, आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब इस पैर को हमने यहाँ पे रखा। सबसे पहले हमने क्या किया था,
यहाँ पे प्रेशर दिया था एंड अप, प्रेशर दिया था, छोड़ दिया था, ठीक है, ये वाला एक्सरसाइज किया था। अब दूसरा हमें क्या करना है, ऐसी पोजीशन में हाथ को ज़मीन पे रख के इसको पहले दबा के रखना है नीचे, और धीरे से आपको क्या करना है, पैर को अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लेके जाना है। अब यहाँ पे जो मेरा साइटिक नर्व है जो हिप में प्रेस हो रहा है पिरिफॉर्मिस मसल में, उसको हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्ट्रेच को होल्ड करके रखना है 15 से 20 सेकेंड एंड 3 से 4 बार आपको इसको रिपीट करना है। एंड कोशिश करिए आपका बॉडी सीधा रहे। अगर आप ऐसे झुक जाते हो तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, वो प्रेशर आएगा नहीं। आपका लोअर बैक तक आपका बॉडी सीधा रहेगा, आपका बस जो हिप होता है वो ट्विस्ट हो जाएगा। एंड रिलैक्स, ठीक है, यस, परफेक्ट। अब हम देखते हैं हमारा लेट के पोजीशन में हम जो करने वाले उसका लास्ट स्टेज आपको क्या करना है, अगेन सेम पोजीशन, ऐसे इसको रख देना है, दोनों हाथों से यहाँ पे पकड़ना है, ठीक है, और धीरे से हिप को बिना उठाए आपको इस पैर को बस ऐसे ऊपर खींचना है। जैसे आप खींचते हो यहाँ बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाता है, डीप स्ट्रेच आपको फील होता है। ये स्ट्रेच आपको होल्ड करना है 15 से 20 सेकेंड और 3 से 4 बार आपको इसको रिपीट करना है। अगर हम इसको दूसरे साइड से देखेंगे, यहाँ पे हमने रखा, अगर आपके जिस लेग में आपको पेन है वो पैर जो होता है ऊपर आना चाहिए। यहाँ पे होल्ड किया, यहाँ पे उसको पुल किया, 10-15 सेकेंड होल्ड किया एंड रिलैक्स। तो स्पेशली जिन लोगों को पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम में हिप में उनका साइटिक पेन शुरू होता है, पैर में जाता है, उनके लिए ये स्ट्रेचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इमीडिएटली आपको रिलीफ देंगे गाइस, इसको जरूर ट्राई कीजिए। अब हम देखते हो कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस जो हमें सिटिंग पोजीशन में चेयर के ऊपर फॉलो करने। तो गाइस अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें हमें क्या करना है, चेयर के ऊपर बैठ जाना है। अब बैठने के बाद मैं क्या करूँगा, पैर को इस पोजीशन में रखूँगा। अब मेरे राइट लेग में अगर पेन हो रहा है तो मेरा राइट लेग ऊपर आएगा। अब ये जो स्पेसिफिक जो एक्सरसाइज मैं बताने वाला हूँ, जिन लोगों को पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है, जिनका साइटिक पेन हिप से शुरू होता है और पैर में चला जाता है, उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज होता है। उसमें आपको क्या करना है, पैर को ऐसे ऊपर रख देना है। अब धीरे से आपको क्या करना है, इस नी को नीचे की तरफ दबाना है, ठीक है, नीचे की तरफ दबाने से आपका जो पिरिफॉर्मिस मसल उसमें बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाएगा। अब धीरे से आपको क्या करना है, राइट हैंड को ऊपर उठाना है और आगे की तरफ ऐसे झुक जाना है। जैसे आप झुकते हो आपको बहुत डीप स्ट्रेच यहाँ पे फील होता है गाइस, तो इस स्ट्रेच को आपको होल्ड करना है 15 से 20 सेकेंड एंड धीरे से इसको रिलीज करना है। हमने क्या किया, पैर को ऊपर रखा, इस नी को नीचे दबाया, नीचे दबाने के बाद उसी सेम डायरेक्शन जो साइड वाला हाथ होता है उसको उठा के हम ऐसे आगे की तरफ झुक रहे हैं और इसको होल्ड करना है 15-20 सेकेंड एंड रिलैक्स। तो इसको हम दूसरी तरफ से भी देखेंगे। जिन लोगों को लेफ्ट साइड पेन है वो पैर को ऐसे रखेंगे, इस नी को नीचे दबाएंगे राइट हैंड से। अब लेफ्ट हाथ को उठा के आगे की तरफ झुकेंगे और इस स्ट्रेच को होल्ड करेंगे 15 से 20 सेकेंड। बहुत डीप स्ट्रेच यहाँ पे फील होता है। जिन लोगों को पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है उन लोगों के लिए स्ट्रेच बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रिलीफ देने वाला होता है। तो इसको होल्ड करना है एंड रिलैक्स। तो गाइस ये तो सारे एक्सरसाइजेस जो हमने देखे। अगर आप लोगों को साइटिक नर्व पेन हो रहा है, चाहे फिर वो स्लिप डिस्क की वजह से हो, पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम की वजह से हो, तो जितने भी एक्सरसाइज हमने देखी, इस एक्सरसाइज को आपको डेली 2 टाइम फॉलो करना है, सुबह और शाम को, ठीक है। तो ये सारे एक्सरसाइजेस आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देंगे आपका साइटिक पेन, नर्व पेन कम करने में। इसके अलावा अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम जरूर कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों को जवाब देने के लिए। तो गाइज आई होप आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को जो भी एक्सरसाइज बताने की कोशिश की आपको पूरी तरह समझ में आई होगी। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।